हेलो गाइस, मैं रीता आपका स्वागत करती हूँ स्टडी रीता स्टडी मंथ पर। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई में लग रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सेल। तो जो सेल है ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जनरल बायोलॉजी हो या 11th-12th में हो या फिर हमारा टीजीटी पीजीटी। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। तो हम उन्हीं क्वेश्चन या उन्हीं पॉइंट को लेकर चल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जैसे मतलब शॉर्ट में, जैसे सेल की डिस्कवरी किसने की? तो जो सेल है हमारी, सेल 2 टाइप्स की होती है। तो डेड सेल और लिविंग सेल। कौन कौन सी सेल है? डेड सेल्स और लिविंग सेल। डेड सेल की जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और जो हमारी लिविंग सेल है, जीवित कोशिका, इनकी खोज की थी लिविन हुक ने, जो कि किस बैक्टीरिया का नाम है? बैसिलस बैक्टीरिया। ये रोड सेप्ट का बैक्टीरिया है, इसकी खोज की थी लिविन हुक ने और इन्होंने नाम दिया था इसे लिविंग सेल या जीवित कोशिका। जो डेड सेल होती है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया और इन्होंने देखा था कॉर्क सेल में, जिसे हम ऑयक्टिरी के नाम से जानते हैं, क्वेरस सुवर। ये कॉमन बोटल कॉर्क होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। किस में की थी? तो इन्होंने कॉर्क सेल थी, जिसे क्यूबरस सुवर ओक प्लांट है, वहाँ डेड कोशिका की हुई। और ये कैसी कोशिका थी? डेड, मतलब कि ये डेड सेल थी। जबकि लिविंग सेल की कोशिका, लिविंग सेल की स्टडी किसने की या डिस्कवरी किसने की? एबी लिविन हुक ने, बैसिलस बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया कौन सा था? बैसिलस बैक्टीरिया। इनकी एक बुक थी, रॉबर्ट हुक की बुक थी माइक्रोग्राफिया। क्या थी? माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है? तो माइक्रोग्राफिया इनकी बुक का नाम है। और जो लिविन हुक है उनकी बुक का नाम क्या है? द सीक्रेट ऑफ द नेचर। क्या नाम है उनकी बुक का? द सीक्रेट ऑफ द नेचर। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? तो जो स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। और ये भी क्वेश्चन आता है, जो माइकोप्लाज्मा है ये विदाउट सेल वॉल है, कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग होती है। जो एनिमल सेल है उसमें सबसे बड़ी सेल का नाम है नर्व सेल, जो कि 90 सेंटीमीटर होती है। और प्लांट सेल में सबसे बड़ी सेल का नाम है रेमीफाइवर। क्या नाम है? रेमीफाइवर, जो कि 55 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये कौन से जो हमारी प्लांट सेल्स है रोमीफाइवर, ये किस प्लांट में खोजी गई? ये खोजी गई बोहरमेरिया प्लांट में, जो कि यूट्रिकेसी फैमिली का मेंबर है। कौन सी फैमिली का? यूट्रिकेसी फैमिली का मेंबर है। बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की, सबसे बड़ी सेल। सबसे बड़ी सेल कौन है? सबसे बड़ी सेल है ऑस्ट्रिच सेल, जो कि एनिमल में है। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, रेटिटेड ऑर्डर में आती है। एनिमल सेल में सबसे बड़ी सेल का जो नाम है वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। और ये ऑस्ट्रिच कैसी है? ये फ्लाइटलेस बर्ड होती है। और प्लांट में सबसे बड़ी सेल है एसिटाबुलेरिया, ये जो कि अम्बल प्लांट में है। ये यूनिसेलुलर एल्गा है, मैरीन वाटर में रहता है। प्लांट सेल्स में सबसे लंबी कोशिका का नाम एसिटाबुलेरिया। एनिमल सेल में सबसे लंबी कोशिका नाम ऑस्ट्रिच एग। जो एसिटाबुलेरिया है ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। क्या है ये? जो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। जो ये ह्यूमन बॉडी, अब जो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी है? स्पर्म सेल। और सबसे बड़ी सेल ओवम। ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल का नाम स्पर्म सेल है और सबसे बड़ी सेल का ओवम है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस नंबर ऑफ सेल। अगर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हमने कोशिका को 2 भागों में बांटा है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। किसके आधार पर?
जो इसका ऑर्गेनाइज उसमें सेल में जो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। तो जो यूनिसेलुलर है ये कंपोज्ड ओनली वन सेल, ये किसके बने होते हैं, ये कंपोज्ड ओनली वन सेल, जबकि मल्टीसेलुलर जो है ये मोर देन वन सेल, ये एक से अधिक सेल के बने होते हैं, मोर देन वन सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज आते हैं इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा आते हैं। ये मोनेरा जो कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया किस में आता है, मोनेरा में, आर्की बैक्टीरिया किस में आता है, मोनेरा में। प्रोटिस्टम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा कैसा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ये एक से अधिक सेल के बने होते हैं। इनमें आता है फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फंजाई कैसा यूकैरियोटिक होता है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक होता है और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक आता है। टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं, किसकी टाइप्स ऑफ सेल, सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लेकिन कुछ में ये पहले मीजोकैरियोटिक सेल भी पाई गई, कुछ ऑर्गेनिज्म मीजोकैरियोटिक सेल के पाए जाते हैं। वैसे जो टाइप्स ऑफ सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनमें प्रो मीन्स प्राइमेटिव, मतलब कि जो प्राइमेटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी, और न्यूक्लियस की स्टडी को हम कैरियोलॉजी कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डीएनए बाउंड होता है विद हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है न्यू या ट्रू, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। कहने का मतलब जिसमें न्यू टाइप का या वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है वे क्या है, यूकैरियोटिक है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डीएनए बाउंड होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि जो हमारे प्रोकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियस प्राइमेटिव होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, डीएनए नेक्ड होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। ये मोनेरा किंगडम में पाए जाते हैं। मोनेरा किंगडम में कौन कौन होता है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। जो न्यूक्लियर यहाँ पे ये किस में पाए जाते हैं, ये सारे प्लांटी में पाए जाते हैं जो यूकैरियोटिक सेल है। आज के लिए इतना ही। कल हम इस पे सेल थ्योरी पर बात करेंगे कि सेल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था। थैंक यू।